नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए सावन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी लाई हूँ कि आपको सावन के महीने में क्या करना चाहिए जिससे आप लाभ ही लाभ उठा सकते हैं, और क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, जो कि मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आप जब भी यज्ञ, पूजा, हवन ये सब कुछ करते हैं तो आपको उसके बाद दान निकालना आवश्यक होता है। यदि आप दान नहीं निकालते हैं तो आपको उसका अधूरा फल ही प्राप्त होता है, और आप यदि दान देते हैं तो आपको उसका पूर्णतया फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि दान आप जब भी देते हैं तो आप ऐसा दान दीजिए कि जिस व्यक्ति को आप दान दे रहे हैं उसको उस चीज की आवश्यकता हो। जैसे कि किसी को भोजन की आवश्यकता है तो आप भोजन दीजिए, किसी को पानी की आवश्यकता है तो उसको पानी पिलाइए, यदि किसी को कपड़े की आवश्यकता है तो उसको कपड़ा दीजिए। जो चीज वो चाहता है आप उसको उसी चीज का दान दीजिए, तभी वो दान का कोई अर्थ होता है, तभी वो दान का आपको पूर्णतया फल मिलता है। वरना आपको उस दान का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता है कि आपने उसके अनुसार दान नहीं दिया। जिसको आप दान कर रहे हैं तो उस दान का फिर कोई महत्व नहीं होता है। आप दान जब भी देते हैं तो गुप्त रूप से दान दीजिए। गुप्त रूप से दिया गया दान का फल पूर्ण होता है, पूर्ण रूप से आपको उसका फल मिलता है। यदि आप अपने दान का व्याख्यान कर देते हैं तो उस दान का फल अधूरा ही रह जाता है, आपको उसका अधूरा ही फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो आप पृथ्वी में दान करते हैं, जो भी चीजें आप दान करते हैं, रुपए, पैसे, जल, भोजन, कपड़े, चप्पल, जूते, छाता, जो भी कुछ आप दान करते हैं वो आपको मरने के उपरांत स्वर्ग या नरक में प्राप्त होते हैं। यदि आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं तो आपको सीधे स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी आपको कुछ चीजों की आवश्यकताएं होती हैं, ऐसा माना जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। और यदि आप नरक जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे तो पल पल में बहुत सी चीजों की आवश्यकताएं होती हैं, और वो चीजें आपको तभी प्राप्त होती हैं जब आपने दान दे रखा होता है। यदि आपने कपड़े का दान दिया है तो आपको जब कपड़ों की जरूरत होगी तो आपको कपड़े मिलेंगे। यदि आपने जूते चप्पल दान किए हैं तो आपको जूते चप्पल की जब आवश्यकता होगी तो आपको वो मिलेंगे। कहा जाता है अपने जीवन में एक बार गाय का दान अवश्य कीजिए। गाय का दान करने से आपको मरने के उपरांत जो एक वैतरणी नदी आती है, नर्क में होती है, नर्क में एक वैतरणी नदी आती है, उसको पार करना होता है। बहुत ही बदबूदार, बहुत ही गंदी नदी होती है, उसको पार करना पड़ता है। वो आपके पाप, जो आपने पाप कर्म किए हैं उसी के फल के अनुरूप आपको उस नदी को पार करना पड़ता है। तो यदि आपने अपने जीवन में गाय दान की है तो आपको वो गाय उस वैतरणी नदी को पार करा देती है आसानी से। और यदि आपने अपने जीवन में गाय को दान नहीं किया है, गाय को नहीं दिया है, तो फिर आपको स्वयं ही उस नदी को पार करना होता है, जो कि वो नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन, कष्टकारी होता है। उसमें बहुत से कीड़े होते हैं जो आपके शरीर को काट रहे होते हैं। ये सब चीजें मरने के उपरांत होती। तो चलिए जान लेते हैं कि सावन के महीने में आपको ऐसे क्या कार्य नहीं करने हैं जो निषेध होते हैं, जिनको करने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो सावन के महीने में आपको बैंगन नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि उसमें कीड़े होने लगते हैं वर्षा ऋतु के कारण। तो आप कितना भी उसको देखकर खाते हैं फिर भी हो सकता है एक अंडा बच्चा उसमें रह जाए और आप उसको पकाकर खा लें। तो इसलिए आपको बैंगन नहीं खाना है। सावन के महीने में आपको हरी सब्जियां नहीं खानी है। वही कारण है, उसमें भी कीड़े हो जाते हैं, और आप कितना भी देखें, साफ करें, शायद ही उसमें एक आध रह भी सकते हैं। तो आप उसको अवॉइड कीजिए। आप जब भी शिवलिंग में दूध चढ़ाने जाते हैं
तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि पैकेट वाला दूध चढ़ा देते हैं। तो आपको ये कार्य नहीं करना है। आपको सावन के महीने में पैकेट का दूध नहीं चढ़ाना है, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो भगवान शिव के ऊपर नहीं चढ़ाए जाते हैं, किसी भी भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो आपको शुद्ध गाय का दूध मिलता है या शुद्ध भैंस का दूध मिलता है तो ही आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं, और नहीं मिलता है तो आप गंगा जल से जल में मिलाकर आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। केतकी व चंपा के फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाए जाते हैं। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि केतकी और चंपा के पुष्प भगवान शिव को नहीं चढ़ाइए, वरना वो नाराज हो जाते हैं। और प्रदोष काल में आपको कुछ चीजें नहीं करनी होती हैं, जो कि आपको करने से उसका भारी परिणाम उठाना पड़ सकता है। आपको तुरंत नहीं उसका परिणाम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसके गलत प्रभाव पड़ने लगते हैं। इसीलिए प्रदोष काल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं की जाती हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फालतू की बातें करना, किसी की बुराई करना, और उस टाइम पे सिलाई करना, खाना खाना, और उस टाइम पे संग करना, और ये सब चीजें आपको उस समय पे नहीं करनी चाहिए। ये सब चीजें निषेध होती हैं, और ये सब करने से आपको इसके भारी गलत परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। प्रदोष काल केवल 2 घंटे का होता है, और 2 घंटा मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं होता है इन सब चीजों को ना करने के लिए। आपको सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। आप जल्दी इस रात में सो सकते हैं, जल्दी सो जाइए और सुबह आप जल्दी उठिए। एक ही टाइम निर्धारित कर लीजिए पूजा करने के लिए, भगवान शिव को अभिषेक करने के लिए, ताकि आपको सावन के महीने का पूर्णतया फल प्राप्त हो सके। सावन के महीने में आप इतना तो कर ही सकते हैं। आप वैसे तो आपको पूरे चातुर्मास यही सब करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ठंड होने लगती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जो बीमार रहते हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां लगी हैं जो नहीं उठ सकते हैं जल्दी, तो उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका वर्किंग टाइम रात तक होता है, तो वो भी सुबह उठने में सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन यदि कुछ ऐसे लोग हैं जो रात को जल्दी सो सकते हैं, तो वो जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठकर भगवान की एक ही समय पर पूजा आराधना करें। हो सके तो शिवालय में जाकर भगवान शिव को जल अवश्य अर्पित करें। भगवान शिव के शिवलिंग में कभी भी हल्दी, कुमकुम और रोली नहीं चढ़ाई जाती है। ये सब चीजें आप जल लहरी में चढ़ा सकते हैं, मगर शिवलिंग में चढ़ाना वर्जित होता है। भगवान शिव को कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान विष्णु को हमेशा स्नान कराने में शंख का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भगवान शिव के शिवलिंग में या भगवान शिव के प्रतिमा में शंख से उनको स्नान नहीं कराया जाता है, शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भगवान शिव ने शंख का इस्तेमाल स्वयं के ऊपर करने से वर्जित कर रखा है। तो आप इन सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखिए। कभी भी प्लास्टिक में, स्टील में, लोहे में, इन सब बर्तनों में भगवान शिव को या किसी भी भगवान को, किसी भी देवी देवता को जल अर्पित नहीं किया जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि इन सब चीजों को निषेध माना जाता है, और आपको इन सब चीजों से भगवान को जल अर्पित नहीं करना है। आपको तांबे में, पीतल में, चांदी में, सोने में, इन्हीं सब चीजों के बर्तनों में जल अभिषेक करना होता है। और आपको मांसाहार, तली भुनी चीजें, ये सब सावन के महीने में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी पाचन अग्नि धीमी पड़ जाती है, पाचन शक्ति आपकी धीमी हो जाती है, और ये सब चीजें पचने में अधिक शक्ति को लेती हैं, अधिक शक्ति उनमें लगती है, अधिक अग्नि उसमें लगती है पचने के लिए। तो आपको ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए, वरना आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ये सब चीजें निषेध हो जाती हैं सावन के महीने में। पूरे चातुर्मास ही ये सब चीजें निषेध होती हैं, लेकिन खास तौर से आपको सावन के महीने में ये सब चीजें नहीं लेनी है। आपको किसी का भी अपमान नहीं करना है, किसी को भी गलत नहीं बोलना है, वरना आपका किया गया सारा पूजा पाठ 0 हो जाता है, आपको उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान शिव के शिवलिंग में चढ़ा हुआ प्रसाद या जल
नहीं लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी पुरानी कथा है कि एक चंडेश्वर नामक भूतों का राजा है, जो भूतों का मुखिया है। वो हमेशा भगवान शिव के शिवलिंग में वास करता है और जो भी प्रसाद भगवान शिवलिंग में चढ़ाया जाता है वो उसी के भाग का होता है। तो आप जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं वो चंडेश्वर के नाम का होता है। ऐसा भगवान शिव ने उसको वरदान दिया था, इसीलिए भगवान शिव के शिवलिंग में चढ़ा हुआ प्रसाद या जल नहीं लिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे शिवलिंग हैं जो आप जिनका प्रसाद या जल ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि स्वर्ण का शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, पारद स्फटिक का शिवलिंग, या फिर किसी सिद्ध पुरुष से स्थापित किया गया शिवलिंग, या फिर भगवान शिव के पास यदि शालिग्राम बैठे हुए हैं, उनके आसपास कहीं पर भी विराजित हैं, उनका भी आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, या फिर स्वयंभू शिवलिंग। इन सभी शिवलिंग में चंडेश्वर का वास नहीं पाया जाता है, तो आप इन शिवलिंग का प्रसाद ले सकते हैं, इसमें निषेध नहीं होता है। लेकिन यदि इसके अलावा कोई भी धातु का या पत्थर का शिवलिंग है तो आपको उसका प्रसाद ग्रहण नहीं करना है, आपको उसका जल नहीं पीना है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वर्जित होता है। फिर आपको चंडेश्वर का प्रकोप झेलना पड़ेगा और ये आप जान नहीं पाएंगे। कोई भी आपके आगे समस्याएं आ सकती हैं, आप नहीं समझ पाएंगे कि ये समस्याएं मेरे आगे क्यों आई हैं। तो आप इन सब चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन जिन धातुओं का मैंने शिवलिंग बताया है, जिस मिट्टी का मैंने शिवलिंग बताया है, उनके शिवलिंग का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं, या फिर किसी भी शिवलिंग के आसपास थाली या प्लेट में प्रसाद आपने चढ़ाया है तो उस शिवलिंग का भी प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान करते हुए ही आपको शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करना है। यदि आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय गौरा मैया की अवश्य लिख दें, ताकि आपको उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। और चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।